हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज आपकी करंट एनर्जी कैसी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप बहुत अंदर से, आपके मन से आप चाहते हो कि चीज़ें बदले, चीज़ों में कुछ नयापन आए, कुछ नई शुरुआत फिर से हो। जो पुराने जो साइकिल्स थे या पुरानी जो एनर्जीज थी, जहाँ पे आप बहुत एक बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, कुछ भी उसमें बदलाव नहीं आ रहा था, तो अब आप चाहते हो कि कुछ तो नया हो, कुछ तो नया पैटर्न क्रिएट हो, जिसकी वजह से जो थमी हुई एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं एक फ्लो में बनने लगे, या फिर एक फ्लो आए जीवन में कि कुछ तो अलग हो, कुछ अलग एक्सपीरियंसेस आप करना चाह रहे हो, कुछ नई बिगिनिंग आप चाहते हो, और उसके लिए आप एफर्ट लगा रहे हो, कुछ तो नया करने की कोशिश कर रहे हो, जिससे जीवन में भी एक नयापन आए, एक नई जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो। जो पीछे हुआ उसे आप छोड़ देना चाह रहे हो, जो थम गया था उसे आप अब चलाना चाह रहे हो, जिंदगी चलती हुई महसूस हो, ऐसा आप चाहते हो। बहुत बहुत इंटेंस ये फीलिंग लग रही है मुझे। और अगले 7 दिन आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, अंदर ही अंदर आप कुछ सोचते हुए नजर आ रहे हो, कुछ प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हो कि ये बदलाव किस तरह से लाया जाए। ये जो आपका आइसोलेशन था, या आप अकेले पड़ गए थे, समाज से कुछ अलगाव आया था, आप कहीं जा नहीं पा रहे थे, आपको जैसे कि फोबिया हो गया था लोगों में मिक्स होने का, या कहीं फंक्शंस को अटेंड करने का। ये बहुत ही मतलब आप समाज में घुल मिल नहीं रहे थे, सिर्फ अपना रूटीन आप फॉलो कर रहे थे, और सिर्फ अकेले रहकर कुछ चीज़ें आप कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे अब आप एक होप लेकर आगे बढ़ने का सोच रहे हो, लोगों में मिक्स होने का सोच रहे हो, कुछ ना कुछ आप अंदर से अगले 7 दिन आप इसी प्लानिंग में मुझे लग रहे हो कि किस तरह से जो पास्ट में चीजें हुई, जिन्होंने आपको एक अलग डाल दिया, उन चीजों को किस तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे, किस तरह से आप धीरे धीरे, ये एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप खुद से प्रयत्न करने लगे हो कि ये दूरियां मिट जाए, लोगों के साथ आप मिक्सअप हो जाए। बाहरी दुनिया बहुत सुंदर है, और ये जो अकेलापन है ये अब आपको नहीं चाहिए। आप लोगों के साथ मिक्स होना चाह रहे हो, अपना जो डर है उस पे आप काबू करना चाह रहे हो। जो डर आपको लोगों के साथ मिक्स होने में मुश्किलें डाल रहा था, मुश्किलें पैदा कर रहा था, कहीं ना कहीं आपको लोगों से जो है, लोगों से जो आपका बिहेवियर उनका रहा है आपकी ओर, तो उसने कहीं ना कहीं आपको ये फोबिया दिया है। आप फिर से वो नहीं चाहते कि लोगों से आपको हर्ट मिले या धोखा मिले, लेकिन आप उसमें से सीख गए हो, और आप जान चुके हो कि लोगों में मिक्स होना और खुद को सेफ रख के, बैलेंस रख के लोगों में मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। और अब आप कुछ पास्ट के लेसन्स लेके फिर आगे बढ़ना चाह रहे हो। आपके लिए क्या सलाह दी जा रही है, क्या गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे चेंजेस आपको लाने चाहिए अपने जीवन में। जो भी पास्ट में हुआ, जो गलतियां हुई, उनके लिए आप माफ़ी मांग के, उन गलतियों से, उन सिचुएशंस से, उन लोगों से
जो भी हुआ अपने मन ही मन में उन लोगों को माफ करके खुद भी माफी मांग के आप इस सिचुएशन को भुला सकते हो और लोगों के मन में भी इसकी वजह से पॉजिटिविटी आ जाएगी, उनकी एनर्जीज आपकी ओर बदलेंगी और धीरे धीरे आप इन चीज़ों को सुधार के फिर से एक नवनिर्माण कर सकते हो, फिर से एक नया जीवन क्रिएट कर सकते हो। जो भी हुआ है पास्ट में वो हो चुका है और ये होना ज़रूरी था, क्योंकि उस बदलाव की वजह से ही अब आप एक नया जीवन देख पाओगे। बहुत कुछ आपने इसमें सहा है, बहुत पेनफुल रहा है ये, लेकिन अब इसमें से सीख के आपने एक तो पहले तो आपने बहुत हिम्मत दिखाई है इस पेन को सह के, तो अब आप जो पहले थे वो अब आप नहीं रहे हो। आप काफ़ी जो आपने विजडम गेन कर लिया है, बहुत कुछ सीखा है इन परिस्थितियों में से, और अब आप एक नए दौर में जाने वाले हो। तो ये थोड़ा सा वक्त जो है ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है। तो ये जो आप, क्योंकि आप पहले के जैसे नहीं रहे और एक नया निर्माण करना यानी जीरो से स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बदलाव यहाँ पर आते हैं, नई परिस्थितियों से हमें कोप अप करना होता है। तो जो पुराना साथ नहीं देता है और नया क्रिएट करना पड़ता है, यहाँ पर नई हैबिट्स, नई सोच, नए बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि जो पुराना था वो तो अब कुछ काम का नहीं रहा है। तो धीरे धीरे आपका जीवन भी फिर से पटरी पर आ जाएगा। थोड़ा सा एक बैलेंस बना के, सोच समझ के आपको धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठा के आपको आगे बढ़ते रहना है। यही आपको बोला जा रहा है। जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करिए और फ्लो में आगे रहे चलिए, क्योंकि ये होने वाला है, ये डिस्टाइन था। यहाँ पर जो कार्ड है डेथ का, तो ये परिस्थितियां खत्म होने वाली थी, क्योंकि नई परिस्थितियों का निर्माण जरूरी था। तो इसे एक्सेप्ट करते हुए पास्ट की सारी चीज़ों को भुला के आप आगे बढ़िए। आपका सब अच्छा होगा, सब परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। ये अभी ऐसा पीरियड है जो आपको फिर से नया निर्माण कर रहा है। आपके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है और अब वो नए सिरे से तैयार होने वाला है। तो इसमें वक्त लगने वाला है आपको भी उभरने में, फिर से मिक्सअप होने में लोगों में। तो आप हिम्मत रखें और धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव करते रहें, एक नए नए स्टेप्स बढ़ाते रहे, जिससे आप फिर से एक नॉर्मल रूटीन पे आ सकते हो। आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। किसी के साथ रेजोनेट हुई हो, कुछ इसमें से आपको कुछ संदेश मिला हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।